Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजवीर कोहली। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने SPY मीडिया यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? दोस्तों, लास्ट टाइम जैसे मैंने आपसे बात की थी, मैंने आपके लिए जो वीडियो बनाया था वो बनाया था अपने दिमाग को कैसे तेज़ करें। तो दोस्तों, आज का जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो लेकर आया हूँ सोशली, कि जैसे कि दोस्तों देखा जाता है कि जो हमारे बच्चे होते हैं वो समाज से किस तरीके से कटे हुए होते हैं। तो आज डांस थेरेपी के ज़रिए आज मैं उन्हीं को वही बताने वाला हूँ कि डांस थेरेपी के ज़रिए उन्हें सामाजिक जो भावनाएं उनकी वो किस तरीके से बढ़ती हैं और किस तरह से समाज में रह के उन्हें वो नई नई चीज़ों को सीखने की इच्छा शक्ति बढ़ती है और उन्हें मान सम्मान मिलता है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसे कि दोस्तों हम लोग जब देखते हैं कि जो बच्चे नशे के बैकग्राउंड में ज़्यादातर रहते हैं और जो हमारे पास आया करते हैं, तो समाज में रह के उन पे ज़्यादातर जो क्या नेगेटिव थॉटों में की लाइफ ही ज़्यादातर जीते हैं। वो फैमिली से प्यार ना मिलना, फ्रेंड सर्कल से प्यार ना मिलना, वो अपनी ही दुनिया में गुमसुम से रहने लगते हैं। उसका मेन सबसे बड़ा कारण क्या था? नशा। क्योंकि नशे के कारण उन्होंने अपने आप को गलत रास्ते पर ले जाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए होता था नशा करने के लिए। ना फैमिली पैसा देती थी, ना फ्रेंड सर्कल से कोई हेल्प मिलती थी। तो नशे की वजह से वो गलत रास्ते पर चलना शुरू। जब हमारे यहाँ वो बच्चे यहाँ पर आते हैं नशे के बैकग्राउंड से, तो ज़्यादातर उन बच्चों में 3 प्रकार की चीज़ें मैंने ज़्यादातर महसूस की हैं, जो देखी हैं। अकेले रहना, दूसरे पे भरोसा ना करना और ग्रुप में एक साथ ना रहना। तो जो बच्चे अकेले रहते हैं ज़्यादातर उनमें क्या होता है कि वो एकदम स्ट्रेस में रहते हैं, क्रोध में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, अपने आप में ही वो अपनी दुनिया में ही खोए रहते हैं नशे की वजह से। नंबर 2, जैसे कि वो किसी पे भी भरोसा नहीं करते। अगर कोई उनसे बात भी करना चाहेगा तो वो उससे चिढ़ते हैं, उससे दूर कटे से रहते हैं, अलग ही रहना पसंद करते हैं। नंबर 3, कभी भी वो अगर कोई उनके साथ ग्रुप में डिस्कस करना चाहता है या कोई खाना खाना चाहता है ग्रुप में बैठ के, या कोई एक्टिविटीज़ करना चाहता है, तो वो बिल्कुल भी उस चीज़ को अफोर्ड नहीं करते और उन्हें लगता है कि मैं अकेला ही खुश हूँ और मुझे अकेला ही रहना है। जब मैंने एक बार उनसे बात करी इस बारे में कि तुम अकेले ज़्यादा क्यों रहते हो, क्योंकि ज़्यादातर देखा कि नशे की वजह से ही वो इतने स्ट्रेस, इतने टेंशन में रहते हैं कि उन्हें किसी से कोई मतलब ही नहीं रहता। लेकिन डांस थेरेपी के ज़रिए जब मैं उन्हें डांस फ्लोर पे लेकर जाता था, जब उनसे डांस कराया, तो उनमें एक नई ऊर्जा का संचारण धीरे धीरे होना शुरू हो गया। उनका दिमाग, दिल और शरीर इस तरीके से वर्कआउट करने लग गया जैसे कि मानो कि कोई एक नई खुशी उन्हें मिल रही हो। किसी टाइम जब मैं उनसे कुछ कहता था तो वो सुनते भी नहीं थे, लेकिन आज जब मैं उन्हें देखता हूँ डांस करते हुए, तो मेरे गेट में एंटर होते के साथ ही वो मुझे गले से लगा लेते हैं, मेरी बात को सुनते हैं, मैं कुछ भी कहता हूँ उसको अच्छे से समझते हैं। और आज उनका जो एक नई ऊर्जा का, जो मैं उनके दिमाग में, दिल में, शरीर में जो नई ऊर्जा का संचारण होते हुए देख रहा हूँ डांस थेरेपी के ज़रिए, तो ये मेरे लिए एक अलग ही नया अनुभव रहा है कि वो समाज से आज धीरे धीरे किस तरीके से अपने आप को जोड़ रहे हैं। जिस टाइम मैंने देखा था उन बच्चों को कि वो जब बाहर की दुनिया से यहाँ, जो बाहर की जो बैकग्राउंड से, नशे के बैकग्राउंड से यहाँ मेरे पास आए थे, तो वो एकदम अकेले थे और भरोसा नहीं करते थे किसी भी चीज़ पे। अगर कोई उनसे फ्रेंडशिप करना चाहता था या उनसे कुछ चीज़ की अपेक्षा रखता था, तो वो उस चीज़ से कटे रहते थे, हमेशा दूर दूर रहते थे, भरोसा बिल्कुल नहीं करते थे। लेकिन आज का जो मैं उनको देख रहा हूँ, एक दूसरे पे भरोसा मुझे दिखता है कि हाँ कर रहे हैं। कोई अगर उनसे कुछ मांग रहा है या कोई उनको दे रहा है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से एक फील एक्टिव के साथ वो उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। एग्जाम्पल तौर पे मैं बताना चाहूँगा, जिस टाइम मैंने उन्हें अकेलेपन में देखा था, तो किसी टाइम में मैंने उनसे कुछ मांगा था कि आप मुझे ये ला के दे सकते हैं, या मैं आपको ये दूँ तो आपको कैसा लगेगा, या मैं आपको कुछ खाने के लिए देना चाहता हूँ। मैं एक टाइम में एक चॉकलेट लेकर आया था, कैडबरी चॉकलेट लेकर आया था। एक बच्चे को मैं देना चाहता था कि वो हमेशा गुमसुम रहता था, तो मैंने उसको चॉकलेट दी थी। तो उसने वो चॉकलेट लेने से मना कर दिया। मैंने कहा क्यों, आप मना क्यों कर रहे हो? तो वो बिल्कुल चुप रहा, शांत रहा। शायद उसे मुझ पर भरोसा नहीं था कि शायद चॉकलेट कैसी हो, ख़राब हो, या उसके मन में जो भी नेगेटिव थॉट आया हुआ था, तो उसने वो चॉकलेट लेने से मुझसे मना कर दिया। मुझे बहुत काफ़ी अजीब लगा। मैंने कहा यार, मैं बच्चे को कुछ खाने को दे रहा हूँ बट बच्चा लेना नहीं चाह रहा। लेकिन आज जब मैं उनको कुछ टाइम बाद देखता हूँ, तो आज वही बच्चे आज मुझे बहुत रिस्पेक्ट से बोलते हैं और मुझसे खुद स्पेशली बोलते हैं कि सर हमें ये चीज़ चाहिए, हमें वो चीज़ ला के दे दो। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि चलो डांस थेरेपी के ज़रिए आज जिस
रास्ते से ये निकल कर आए थे और जिस रास्ते पे आज ये चल रहे हैं, जो इनका दिमाग बढ़ रहा है और जो एक दूसरे से कनेक्शन बनता जा रहा है, उसे देख के मुझे बहुत खुशी होती है कि चलो ये बच्चे आगे अपने आप को लेकर आ रहे हैं। डांस थेरेपी के ज़रिए इन लोगों ने अपने आप को एक दूसरे पर ट्रस्ट किया है, भरोसा लाया है एक दूसरे के साथ। आज वही बच्चे एक दूसरे के साथ बैठ के खाना खाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर डांस करते हैं। एक दिन जब मुझे एक डांस परफॉर्म तैयार कराना था, क्योंकि मुझे एक परफॉर्म रेडी करके किसी गेस्ट को दिखाना था, तो इन लोगों से मैंने बोला कि हम सभी को ग्रुप में डांस करना है। तो इन लोगों ने पर डांस तो किया, बट एक दूसरे के ऊपर भरोसा बिल्कुल नहीं था। तो जो मैं इनको गाइड कर रहा था वो इस चीज़ को फॉलो ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनको एक दूसरे भरोसा नहीं था। कि मेरे जो इंटरेक्शन था कि आपको एक दूसरे के ऊपर चढ़कर, कंधे पे चढ़कर ऊपर मटकी फोड़नी है। तो उन्होंने उस चीज़ को इतना ही बाखुदी अच्छी तरीके से निभाया उस रोल को, और एक दूसरे के ऊपर कंधे पे चढ़कर उस मटकी को फोड़ा और एक दूसरे को इतनी अच्छी तरीके से बाउंड में पकड़ रखा था कि कोई भी टस से मस हो नहीं रहा था। ये एक दूसरे को समझ रहे थे कि नीचे वाला मुझे गिरने नहीं देगा, और नीचे वाला सोच रहा था कि ऊपर वाले को मैं नहीं गिरने दूंगा। तो यही डांस थेरेपी के ज़रिए मुझे इनमें एक अच्छी पावर नज़र आई कि एक दूसरे पे भरोसा करने लग गए और एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू हो गए। तो जब ये बच्चे यहाँ से जाते हैं तो यही माहौल इन बच्चों का बाहर भी होता है। ये अपने पेरेंट्स से रिस्पेक्ट से बात करते हैं, फ्रेंड सर्कल में रहते हैं तो उनको आदर सम्मान करते हैं, और जो बड़े होते हैं इनके उनको इज्जत से बात करते हैं, और एक मैच्योरिटी के साथ वर्क करना शुरू करते हैं। फैमिली एकदम क्लोज आ जाती है इनके, और जो इन्हें किसी वक्त में लगता था कि हमसे दूर हैं सब, इनके नशे की वजह से कोई इनको रिस्पेक्ट नहीं देता था, बट आज का जो समय है मैं देखता हूँ कि इनको वही मान सम्मान आज बाहर भी मिल रहा है। सो गाइज़, मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक पहुँच सके जो एज ए नशे के बैकग्राउंड्स में ज़्यादातर होते हैं, घूमते हैं, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाएं ताकि बच्चों तक पहुँचे और बच्चों को गाइड किया जा सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.